नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं भारतीय भानु जी की लिखी कहानी मानसून फेस्टिवल। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि हॉस्टल में रह रही 4 लड़कियां इस बार बारिश में भीगते हुए हॉस्टल की छत पर पार्टी करना चाहती हैं और वो जानती हैं कि हॉस्टल की वार्डन उन्हें इस बात की इजाज़त कभी नहीं देंगी। तो उनमें से एक लड़की ऋतु दूध में मिलाकर नींद की गोलियां वार्डन को दे देती है, जिसकी वजह से वार्डन की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अब आगे। तो तुझे क्या लगता है इस कारण से वार्डन की तबीयत खराब है? रागिनी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से ऋतु की ओर देखते हुए पूछा। हाँ यार, मुझे लगता है ये पक्का इसी कारण से हुआ है, ऋतु नजरें नीचे करते हुए बोली। यार, हमें तो लगा था तुमने वार्डन से परमिशन ली है, नेहा आश्चर्य से बोली। पागल हो गई हो क्या? वो वार्डन इस तरह की लेट नाइट छत पर पार्टी करने की परमिशन देगी, वो भी बारिश में? रागिनी थोड़ी ऊंची आवाज में नेहा से बोली। यार, मुझे लगा गोलियों से वो सिर्फ नींद में रहेंगी और हम लोग एंजॉय कर लेंगे, ऋतु अफसोस के साथ बोली। कुछ नहीं होगा यार, वो एकदम ठीक होंगी, तू फिक्र मत कर। लेकिन यार, उन्हें खून की उल्टी हुई है यार, ये कोई छोटी बात तो नहीं है, इस बार रागिनी भी परेशानी के स्वर में बोली। तुम दोनों चिंता मत करो, वो एकदम ठीक हो जाएंगी, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारी वजह से हुआ है। अगर कोई बात हुई तो मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी, इस बार नेहा बोली। यार, बात सिर्फ हमारी नहीं है, सज़ा तो हमें भुगतनी ही है, लेकिन अगर वार्डन को कुछ हो गया तो हमारी मस्ती की कीमत उन्हें जान देकर न चुकानी पड़े बस, ऋतु ऊपर की ओर देखकर प्रार्थना भरे स्वर में बोली। दोपहर को चारों ने मन मारकर लंच किया। शाम के वक्त किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर वो चारों हॉस्पिटल पहुंच गईं। उन्हें वार्डन की बहुत फिक्र हो रही थी। वार्डन के वार्ड के बाहर ही उनके कदम ठिठक गए। अंदर शायद डॉक्टर थे। देखिए, आपको कुछ दिन शायद अंदर डॉक्टर थे। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। अभी अभी इतने बड़े हादसे से गुजरी हो, कुछ दिन घर पर ही आराम करो, किसी आदमी की आवाज़ आई। शायद वार्डन मैडम के पति थे। अब मैं भी इनसे यही कह रहा हूँ मिस्टर शर्मा, लेकिन ये हॉस्टल ही जाना चाहती हैं। अभी अभी मिसकैरेज हुआ है, कम से कम 2-4 दिन तो इन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट करना ही चाहिए, ये डॉक्टर की आवाज़ थी। ऋतु इससे आगे कुछ भी ना सुन पाई। वो वापस हॉस्टल चली आई और फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति, नेहा, रागिनी सभी गहरे सदमे में थे। किसी ने भी ऋतु को चुप नहीं कराया। इस वक्त उसका रो लेना ही बेहतर था। ऋतु ने रात के खाने को भी मना कर दिया। वो खिड़की पर ही थी जब वार्डन हॉस्पिटल से वापस हॉस्टल आई। गाड़ी से जब वार्डन नीचे उतरी तो ऋतु का दिल दर्द से कराह उठा। कल कितनी अच्छी लग रही थी वार्डन, और आज एकदम से कमजोर चेहरे पर मलिनता छाई हुई थी। वार्डन ने उसी की खिड़की की ओर देखा। वो झट से पीछे हट गई। उसमें वार्डन से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। माना हमसे गलती हुई है, और गलती भी ऐसी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा।
आखिरकार कमरे में फैली खामोशी को तोड़ते हुए स्वाति बोली। सभी ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वार्डन मैडम को आराम की जरूरत है, तभी वो जल्दी जल्दी रिकवर हो पाएंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सभी लड़कियां खुद ही हॉस्टल के सारे रूल्स फॉलो करने लगे, ताकि वार्डन की परेशानियां कम हो। स्वाति बोल तो गई, लेकिन उसे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं था। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी लोग नियमों का पालन खुद ही करने लगे? नियम फॉलो करने के लिए हमेशा डर की जरूरत होती है। नियम सभी की सुरक्षा और भले के लिए होते हैं, पर जब तक कोई धमकाने वाला ना हो, हम कोई नियम मानते ही नहीं है। लेकिन ऋतु तो ऋतु थी। उसे अपनी गलती का बहुत दुख था और वो जानती थी कि इसकी भरपाई तो वो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो कर सकती है। उसने तीनों को पास आने का इशारा किया और बोली, सुनो। और फिर एक एक करके ऋतु ने उन्हें अपना पूरा प्लान समझा दिया। बस फिर क्या था, लग गए सब अपने मिशन रूल फॉलो पर। ऐसा नहीं था कि वार्डन को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो चुपचाप सब देख रही थी। पहले तो ऋतु वार्डन के सामने आने से कतराती थी, लेकिन धीरे धीरे वो वार्डन का ख्याल रखने लगी। हॉस्टल में अब हर कोई रूल फॉलो करता था। गलती से भी कोई एक भी नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। 3 महीने बाद मेस में आज खीर, पूरी और छोले बने हुए। वाह, क्या बात है! ऐसा खाना मेस में, कमाल हो गया। स्वाति पूरी का निवाला मुंह में डालते हुए बोली। सभी हैरान थे। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा खाना मेस में देखा भी नहीं था। तभी वार्डन की आवाज आई, गर्ल्स, आज आप सबको एक खुशखबरी देनी थी। सोचा खुशखबरी मीठे के साथ दी जाए तो और भी अच्छा होगा, इसलिए आज आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल खाना। वार्डन मुस्कुराते हुए सभी लड़कियों पर नजर फेर कर बोली। वो अब पहले की तरह स्वस्थ हो गई थी। चेहरे पर निखार तो अब पहले से भी ज्यादा आ गया था। खुशखबरी? अरे खुशखबरी क्या है, बताइए ना मैडम, एक लड़की ने पूछा तो पीछे से सभी की आवाजें आने लगी। तुम लोगों के कान खींचने के लिए एक और नन्ना सा या नन्ही सी वार्डन आने वाली है। बोलते बोलते वार्डन ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट की ओर देखा और ये खबर सुनते ही पूरे मेस में तालियां, सीटी और वाह वाह की आवाजें आने लगी। सभी बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा खुश ऋतु, स्वाति, रागिनी और नेहा थे। पिछले 3 महीने से वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। यार सच, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम सभी इस खबर से खुश हैं यार, रागिनी बोली। लेकिन अब हमें वार्डन की और देखभाल करना पड़ेगी, नेहा भी खुश होते हुए बोली। तो ठीक है, हम चारों कॉलेज के बाद बारी बारी से वार्डन की देखभाल करेंगे, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, ऋतु ने कहा। पक्का वादा? स्वाति ने हाथ आगे करते हुए कहा तो तीनों ने उसका हाथ पकड़ते हुए एक साथ कहा, पक्का वादा। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, लेकिन ऋतु को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल ने 3 महीने पहले की गई गलती का गिल्ट अब भी था। वो चुपचाप बिस्तर से उठी और बाहर आ गई। न जाने क्या सोचकर वार्डन के कमरे की ओर चल दी। वार्डन के कमरे की बत्ती अब भी जल रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। वार्डन मैम किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन कान से हटाकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैम, मैं ऋतु। अरे ऋतु, तुम आओ आओ, अंदर आ जाओ, मैम ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा। ऋतु अंदर आई, एकदम सहमी हुई सी।
मैम ने उसे पास की चेयर पर बैठने को कहा और वो बैठ गई। कुछ काम है? जी कुछ कहना था। हाँ हाँ, कहो कहो, घबराओ मत, कहो। वो एक्चुअली मैम, पिछली बार, मतलब मैं कह रही थी मैम, पिछली बार जो आपका मिस कैरेज, वो मैम मैंने एक्चुअली मैम मैंने आपके दूध में नींद की गोलियां डाल दी थी। रितु ने बड़ी मुश्किल से बताया, लेकिन उसे लगा जैसे उसने एक बोझ उतार दिया हो। उसने नजरें उठाई, वो वार्डन की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है? नहीं नहीं, मैंने उस रात दूध लिया ही नहीं था। मैंने तुम्हें दूध में कुछ डालते हुए देख लिया था और मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने वो दूध फेंक दिया। वार्डन गहरी सांस लेकर बोली, तो आपका वो, हाँ, वो मैंने ही गलती से कुछ गलत दवा ले ली थी। तुम अपने दिल से ये बोझ हटा दो, जाओ सो जाओ, वरना मिस लिली का भूत तुम्हें पनिश करेगा देर से सोने के लिए। वार्डन मुस्कुराकर बोली। लेकिन रितु चौंक गई। वार्डन को कैसे पता? ये तो चारों के बीच का सीक्रेट था। उसने वार्डन की ओर हैरानी से देखा। अरे मुझे सब पता है, तुम चारों ने झूठ मूठ में पुरानी वार्डन के भूत का डर फैला दिया है पूरे हॉस्टल में। कोई रूल फॉलो ना करे तो लिली का भूत उसके सामने आ जाता है उसे सजा देने, और भूत भी तुम चारों में से ही कोई एक होता है ना? वार्डन ने उसे देखते हुए कहा। रितु बस सहमति में सिर हिला पाई। मैं जानती थी शुरू से ही, लेकिन चुप रही, क्योंकि उस वक्त सच में मुझे आराम की जरूरत थी। लेकिन अब जल्द ही हमें इस नाटक को खत्म करना होगा, ओके? वार्डन ने उससे पूछा। वो सहमति में सिर हिलाकर रह गई। रितु हैरान थी कि उनका इतना सीक्रेट प्लान वार्डन को कैसे पता चला। चलो बहुत हुआ, अच्छा अब तुम जाओ और सो, बहुत रात हो गई है। वार्डन ने उसे जाने का इशारा किया। रितु गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर निकल आई। आज उसे खुद का बदन और मन हवा से भी हल्के महसूस हो रहे थे। 3 महीने से वो जिस गिल्ट में जी रही थी, असल में वो उसकी गलती थी ही नहीं। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई और वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चल दी। उधर वार्डन ने फिर से फोन कान पर लगा लिया। तुमने उससे झूठ क्यों बोला, जबकि तुम्हारे मिसकैरेज की वजह तो वो नींद की गोलियां ही थी? फोन के दूसरी तरफ से एक मर्दाना स्वर उभरा, जो वार्डन के पति का था। तुम नहीं जानते, वो 3 महीने से गिल्ट में जी रही थी। उसने गलती की, लेकिन जानबूझकर नहीं की। अगर उसे पता होता कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करती। वो तो बस अपनी दोस्तों की खुशी के लिए ये सब करना चाह रही थी, लेकिन उससे जाने अनजाने में ये गलती हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो जिंदगी भर उस गलती के लिए गिल्ट फील करे, इसलिए छोटा सा झूठ बोल दिया। वार्डन रूंधे गले से बोली। उधर से आवाज आई, तुम सच में एक बहुत अच्छी मां बनोगी। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।